हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं शेफ ऋषि आज आपके सामने एक नया वीडियो के साथ। आज मैं एक नया वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो काफ़ी सारे लोग को पता नहीं होता है, जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। तो मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ, वीडियो का जो टॉपिक है ये हेड शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ। हेड शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ का अंदर आपका क्या अंतर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हेड शेफ का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और एग्जीक्यूटिव शेफ का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दोनों का अंतर क्या डिफरेंट एंड क्या है, यही मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि हम लोग, हर कोई सपने देखता है क्योंकि मुझे एक दिन हेड शेफ बनना है, मुझे एक दिन शू शेफ बनना है, एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, कॉर्पोरेट शेफ बनना है, शेफ दी कुजीन बनना है। हम लोग, हर कोई सपने देखता है। होटल इंडस्ट्री में आते हम लोग, कोई ना कोई एक सपने तो हमारा मन में बैठ जाता है कि आगे जाके मेरे को इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंचना है बोल के। तो गाइस प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। हेड शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ का अंदर क्या अंतर है। तो जो हेड शेफ होता है, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो एक्सपीरियंस आपको मैक्सिममली, आप किसी भी ईयर्स में, कितना भी एक्सपीरियंस में आप हेड शेफ बन सकते हो। जैसे आपके एक्सपीरियंस 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, उसके लिए कोई मात्रा का एक जो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक्सपीरियंस में हेड शेफ बन सकते हो। और उसी बात में कहने जाऊँ तो एग्जीक्यूटिव शेफ का आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है। उनका जो एक्सपीरियंस की बात करो तो एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए आप 10 साल भी लग सकता है, आपको 15 साल भी लग सकता है, आपको 20 साल भी लग सकता है। आपका, उनका कोई वो नहीं होता है। और वही रही बात आपका हेड शेफ का, कोई आपका ऐसा नहीं है कि आप इतना साल में एक्सपीरियंस लेके बता सकते हो। आप कोई भी एक्सपीरियंस लेके आप हेड शेफ बन सकते हो। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल, आप किसी भी एक्सपीरियंस लेके आप हेड शेफ बन सकते हो। और दूसरा हो गया है आपका हेड शेफ का जो कुजीन होता है। आपका जो कोई भी एक कुजीन हो गया, वो उनका टीम छोटा होता है। जैसे कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ उनका टीम छोटा है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोटा होता है। उनका जो काम का जो वो होता है, जैसे कि कोई आउटलेट हो गया, कोई रेस्टोरेंट्स हो गया, कोई क्लाउड किचन हो गया। तो क्लाउड किचन और रेस्टोरेंट का अंदर पे आपका आउटलेट देख के जो आपका शेफ रखा जाता है, तो उन्हीं के हिसाब से आपका हेड शेफ रखा जाता है। और उनका अंदर कुजीन भी ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम कुजीन होता है आपका। जैसे कि कुजीन आपका इंडियन, चाइनीज, तंदूर, कॉन्टिनेंटल, ये कुजीन हो गया। इन कुजीनों में से आपका वो, उसका जो मेन थीम कुजीन हो गया, 1 या 2 ही कुजीन रहता है जो हेड शेफ होता है। उनका पूरा, हर कोई कुजीन उनका पूरा नहीं होता है। उनका मेन कुजीन हो गया, हर कुजीन के बारे में उसको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होता है, पर उनका जो मेन थीम कुजीन हो गया 1 या 2 होता है। जैसे कि आपका इंडियन चाइनीज हो गया, या तो आपका तंदूर चाइनीज हो गया, या तो आपका तंदूर इंडियन हो गया, या आपका इंडियन और चाइनीज हो गया, ऐसा होता है। और रही बात, मैं अगर एग्जीक्यूटिव शेफ का बोलूँ तो एग्जीक्यूटिव शेफ का आपका टीम बड़ा होता है। उनका उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका जो ऑपरेशन होता है, उनका ऑपरेशन बहुत बड़ा होता है क्योंकि उनके अंडर पे जितने लोग काम करता है, उनका टीम बड़ा होता है। 15 आदमी का टीम हो सकता है, 20 आदमी का टीम हो सकता है, 25 आदमी, 30 आदमी का टीम हो सकता है। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ा टीम, बहुत बड़ा लीड होता है वो। उनका जो ऑपरेशंस होता है वो बड़ा ऑपरेशंस होता है, इसलिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होता है। रही बात, अगर मैं उनका स्किल्स की बात करूँ तो उनका स्किल्स भी आपका मैक्सिममली ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो एक एग्जीक्यूटिव शेफ है। और एग्जीक्यूटिव शेफ कोई छोटा मोटा पोस्ट वाला शेफ नहीं है आपका, ये एक बहुत बड़ा शेफ है। तो इनका जो होता है आपका इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल तो बहुत ही मैक्सिमम, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एग्जीक्यूटिव शेफ को कॉन्टिनेंटल आना बहुत ज़रूरी है, कॉन्टिनेंटल आना ही चाहिए। दूसरा हो गया है आपका इंडियन, चाइनीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उनके बाद रही बात, आपको जो बेकरी, पेस्ट्री वगैरह हो गया, इनके बारे में भी आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक एग्जीक्यूटिव शेफ को। वही आपका, अगर हेड शेफ की बात करो तो हेड शेफ का कोई मेन थीम कुजीन एक ही होता है। वो कुछ भी करता है तो एक ही कुजीन में आपका मेन थीम काम करता है। वो या तो चाइनीज़ में हो गया, ये तो इंडियन चाइनीज़ हो गया, जब मैं आपको बता के गया। उनका कोई ये नहीं होता है कि मैं पूरा, मेरा थीम है, पूरा मेरा वो है, ऐसा वो नहीं होता है। वो कोई एक ना एक में स्पेशलिस्ट होता है, बेस्ट होता है वो। और एग्जीक्यूटिव शेफ हर चीज़ में प्रॉपर होना चाहिए।
तभी वो एक एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकता है। कि उनका ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है, हेड शेफ का ऑर्गेनाइजेशन, उनका मिशन, उनका जो ऑपरेशन होता है वो छोटा होता है, उनका जो टीम लीड होता है उनका टीम लीड भी छोटा होता है, जो टीम होता है उनका 5 6 7 आदमी का टीम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 12 लोग का टीम हो सकता है। उनका टीम छोटा होता है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा कम होता है। ये नहीं कि आपका टीम कम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम है, ऐसा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है उनका, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है उनका, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका एग्जीक्यूटिव शेफ का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कि कोई भी नया जो होटल इंडस्ट्री में आता है, हर कोई सोचता है आज मेरा सैलरी इतना है, कल मेरा उतना होगा, परसों मेरा उतना होगा। रही बात सैलरीज की बात करो तो सैलरीज आपका जो हेड शेफ की बात करो तो हेड शेफ की जो सैलरी होता है, क्योंकि उनका जो आउटलेट होता है, उनका आउटलेट का हिसाब से आपको सैलरी तय किया जाता है, और उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका सैलरी दिया जाता है। जैसे कि उनका एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू लिमिट्स नहीं होता है, मैंने आपको बता के किया। आप किसी भी टाइम आप हेड शेफ बन सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप किसी एक कुजीन में कोई भी एक कुजीन में आप एक्सपर्ट हो, तो उस कुजीन के लिए हो या आप उस आउटलेट को हैंडल कर सकते हो। अगर आप उस आउटलेट को, आपका जो ऑपरेशन है, आपका अंदर जो हुनर है वो आप दिखा सकते हो, तभी आप हेड शेफ किसी भी टाइम बन सकते हो। आपको हेड शेफ बनने के लिए कोई इतना बड़ा मिशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी बन सकते हो, कैसे भी बन सकते हो। बस आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपका जो मेंटेनेंस हो गया, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, आपको जो दिया गया है, आपका जो स्किल्स हो गया, आपको बस वो आना चाहिए। एक्सपीरियंस थोड़ा होना चाहिए, आपको खाना के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मेन्यूज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब आप कोई भी आउटलेट हो, क्लाउड किचन हो, आप बन सकता है हेड शेफ। सैलरीज की बात कर रहा था, तो मैं सैलरी की बात करूँ तो आपको हेड शेफ का जो सैलरी है, उनका जो आउटलेट होता है वो आउटलेट देख के आपको सैलरी दिया जाता है। जैसे कि आउटलेट बोले तो उन कंपनी का कितना सेल हो रहा है, उन कंपनी का महीना में कितना ग्रो हो रहा है, उसी का हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। उसका आउटलेट कितना बड़ा है, उनका जो टीम दिया गया है 5 से 7 8 आदमी का जो टीम दिया गया है हेड शेफ को, उनका टीम कितना बड़ा है, क्योंकि उनका टीम जितना बड़ा होगा उनका ग्रो उतना ज़्यादा है, उनका टीम जितना बड़ा है उनका महीना का सेल भी उतना ज़्यादा है, उनका काम भी ज़्यादा है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा आएगा, उनका किचन का जो रश है वो भी ज़्यादा होता है, तो उनका सैलरी का डिमांडेड भी अच्छा होता है। तो मैक्सिममली जो हेड शेफ की बात करूँ, सैलरी आपका 30 से 40 का अंदर होता है, 30 से 40 का अंदर आपका हेड शेफ का सैलरी होता है। रही वो बात मैं एग्जीक्यूटिव शेफ का बात करूँ तो ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव शेफ का आपका लाखों का ऊपर सैलरी होता है, करोड़ों में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव शेफ का आपका इंडिया की बात करूँ तो मैक्सिममली आपका 70 से 80,000 आपका एग्जीक्यूटिव शेफ का सैलरी होता है। तो रही किसी भी जगह पे आप एग्जीक्यूटिव शेफ की अगर सैलरी की बात करें तो मैक्सिममली हर जगह 70-65 में आपका डील फाइनल हो जाता है, क्योंकि उनका जो टीम होता है बड़े टीम होता है, इसीलिए उनका सैलरी ज़्यादा होता है, और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिशन है वो बड़ा होता है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा भी बोले तो आप अगर बाहर जा रहे हो, जैसे कि फ्रेंचेस आपका कोई स्टार लेके आ रहा है, हमारा जो इंडिया का है हेड शेफ, और हमारा जो इंडिया की बात करूँ तो जो फ्रेंचेस स्टार बोलता है वो आपको स्टार हमारे इंडिया में हेड शेफ को नहीं मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव शेफ को ही मिलता है। और आजकल हमारे इंडिया में भी बहुत कम मिलने लगा, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट हो गया है, इसी के लिए आपका ये जो फ्रेंचेस स्टार होता है ये आपका नहीं मिलता है। और आप अगर बाहर किसी कंट्री में काम करके आ रहा है, जैसे कि आप दुबई चले गए या तो कहीं भी चले गए, कोई भी यूरोप कंट्री चले गए, तो वहाँ पे जो आपको एग्जीक्यूटिव शेफ का जो फ्रेंचेस स्टार लेके आता है वही वैल्यू होता है आपका। रही बात और मैं हेड शेफ की बात करूँ तो एजुकेशन की बात करूँ, क्वालिफिकेशन की बात करूँ, रही बात मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन आपका जो एग्जीक्यूटिव शेफ होता है उनका क्वालिफिकेशन की तो चाहिए डिप्लोमा, या तो आपको कोई डिग्री तो कंपलसरी चाहिए। आप बिना डिप्लोमा और डिग्री के बिना आप एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बन सकता, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो आप नहीं बन सकते हैं। तो आपको डिप्लोमा या तो डिग्री होना आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आपका हो गया है जो क्वालिफिकेशन की बात हुई, तो आपको मेल्स वगैरह लिखना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए एग्जीक्यूटिव शेफ को, आपको जो कस्टमर के साथ जो कभी कभी गेस्ट के साथ बात करना होता है आपको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए, आपको जो इंग्लिश टॉकिंग है वो पूरा अच्छा होना चाहिए। रही अगर जो आपको
चेक लिस्ट वगैरह बनाना, आपका रूटीन्स डेज जो जो होता है, आपका जो लिखना वगैरह, आपको कभी कभार पर्चे बनाना होता है, कभी कभार आपको लिस्ट बनाना होता है, कभी कभार आपका रूम्स वगैरह होता है। तो आपको ये इंग्लिश वगैरह आना बहुत ज़रूरी है। और 5 स्टार होटल वही होता है जहाँ पे रूम्स वगैरह होता है, तो वहीं एक एग्जीक्यूटिव शेफ को रखा जाता है। ऐसे किसी भी जगह पे कोई एक छोटा आउटलेट या तो क्लाउड किचन में आपको एग्जीक्यूटिव शेफ को नहीं रखता है, क्योंकि उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जो एग्जीक्यूटिव शेफ है वो कभी एक छोटी मोटी आउटलेट पे या कोई रेस्टोरेंट में, कोई क्लाउड किचन में काम करने नहीं आएगा। छोटी मोटी रेस्टोरेंट पे जो छोटा आउटलेट होता है, जो 10-12 आदमी का जो टीम होता है, ऐसी जगह पे वो काम करने नहीं आएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत ही एक प्रोफेशनल एक शेफ़ है। उनको हमेशा 5 स्टार होटल, 3 स्टार, 4 स्टार होटल में हायर किया जाता है। इसीलिए आपको क्वालिफिकेशन जो बोला वो होना बहुत ज़रूरी है। आपको इंग्लिश से लेके, कंप्यूटर से लेके, आपको बात करने तक लेके, आपको मेल्स वगैरह लिखना, ये सब आना सब कुछ ज़रूरी है। और रही बात मैं हेड शेफ़ की करूँ, तो हेड शेफ़ का आपका क्वालिफिकेशन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया में कई सारे ऐसे भी, मैं भी जहाँ काम किया, जहाँ जहाँ मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो हेड शेफ़ की उनको भी इंग्लिश वगैरह आना ज़रूरी है। उनको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपको मेल्स वगैरह लिखना नहीं होता है। मेल्स वगैरह दूसरा कोई भी लिख लेता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में और आपका ये क्लाउड किचन में आपका मेल्स वेल्स लिखना ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि होटलों में आपका मेल्स वगैरह लिखना ज़रूरी होता है, कस्टमर लोग को, गेस्ट लोग के साथ बात करना पड़ता है मेल्स में, क्योंकि ये रेस्टोरेंट में और क्लाउड किचन में नहीं होता है। तो इसीलिए शेफ़ का जो हेड शेफ़ होता है, हेड शेफ़ का क्या होता है, आपका मेल्स वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। थोड़ा काम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, तो उसका काम भी छोटा है। उसका काम छोटा है तो उसका उसी के हिसाब से, उसका आउटलेट के हिसाब से उसका स्किल्स एंड एक्सपीरियंस है। तो उनका भी थोड़ा बातें चीतें, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका अच्छा होना चाहिए। फूड एंड क्वांटिटी, क्वालिटी उनका जो होता है वो अच्छे से जा रहा है या नहीं, किस तरफ से होता है, ये सब जानना उनको, एक रेस्टोरेंट का जो हेड शेफ होता है उनको जानना बहुत ज़रूरी है एक क्लाउड किचन में। तो उनका इतना जिम्मेदारी नहीं है कि उनका ये जानना ज़रूरी है, मेरे को इंग्लिश जानना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा आपको क्या है कि अगर आप हेड शेफ है, अगर आप एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहता है आगे जाके, तो आपको डिप्लोमा और डिग्री की बहुत ज़रूरत है। बिना डिप्लोमा और डिग्री के बिना आप हेड शेफ से कभी एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं बन सकता है, क्योंकि आपको कोई भी जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी हो गया है, 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार प्रॉपर्टी हो गया, उन सब में आपको कभी हायर नहीं करेगा, क्योंकि आप एक हेड शेफ हो। क्योंकि हेड शेफ और सीडीपी दोनों सेम पोजीशन का माना जाता है, क्योंकि जो सीडीपी होता है और हेड शेफ होता है वो थोड़ा बहुत अंतर है, पर है तो दोनों सेम लेवल जैसा ही माना जाता है ज़्यादातर, क्योंकि दोनों का स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस सेम होता है। क्योंकि दोनों का वो एक सीडीपी का जितना जिम्मेदारी होता है, एक हेड शेफ का भी उतना ही जिम्मेदारी होता है। तो वो भी एक सुपरवाइज़र जैसा हो गया है। उनका इतना बड़ा वो कोई है नहीं कि मैं शू शेफ हो, मैं एग्जीक्यूटिव शेफ के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। तो एक हेड शेफ कभी भी शू शेफ और एग्जीक्यूटिव शेफ के साथ कंपेयर नहीं कर सकता है। तो सो गाइस, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं फिर मिलूँगा आप लोग के साथ एक नया वीडियो के साथ। तो गाइस, जो लोग होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो लोग चाह रहा है कि मेरे को हेड शेफ बनना है, शू शेफ बनना है, एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है, तो प्लीज़ मेरा होटल इंडस्ट्री फ्रेंड्स से ये रिक्वेस्ट है, मेहनत करते रहो, प्लीज़ आपको आगे जाके फल मिलेगा। और हौसला कभी नहीं हारना है, आपको हमेशा हौसला बना के रखना है। आज मैं इस पोजीशन में हूँ तो कल मैं वो पोजीशन में रहूँगा, और एक दिन जाके मुझे भी एग्जीक्यूटिव बनना है, मुझे भी जाके एक दिन शू शेफ बनना है या तो हेड शेफ बनना है। आपको जो बनना है आप बनो, दिल से बनो, और प्लीज़ भाई को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।